दोस्तों, मैं अपने एक नए चैनल जिसका नाम शेरो शायरी और कहानियाँ हैं के माध्यम से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं अपने इस चैनल की शुरुआत प्यार के रसों से भरी शायरी के साथ करूँगा। आपके सामने मैं अपनी 5 शायरी पेश करूँगा, पर शायरी पेश करने से पहले आपको हर शायरी मेरे किस ख्याल से बनी उसको बताऊँगा, फिर शायरी सुनाऊँगा और मेरी यही आशा है कि मेरे वो सारे ख्याल किसी न किसी रूप से आपके ख्यालों से मिलें, ताकि मेरी शायरी आपके दिलों तक पहुँचे और आपको महसूस हो कि मेरी शायरी जो बात कर रही है, वो बात कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी के किसी हिस्से को टच कर रही है, छू रही है। अगर ऐसा हुआ तो मैं समझूँगा कि मेरी ये शायरी लिखना, सुनाना सफल हो गया। तो आइए शुरू करता हूँ और आपको अपनी शायरी की दुनिया में लिए चलता हूँ। मेरी इन 5 शायरियों का शीर्षक है प्यार के रस से भरी दिल की बात। तो पहली शायरी सुनाने से पहले मैं आपको इस शायरी के ख्याल के बारे में बताऊंगा, जिस ख्याल की वजह से ये शायरी बनी। एक दिन मैं बैठा यूं ही सोच रहा था कि किसी को किसी से प्यार कैसे हो जाता है। क्या प्यार खूबसूरती को देखकर होता है? जवाब मिला नहीं, क्योंकि खूबसूरती का कोई अंत नहीं और प्यार हर एक से होता नहीं। फिर प्यार कैसे होता है? एक बहुत ही खूबसूरत लड़के को एक साधारण सी दिखने वाली लड़की से प्यार हो जाता है, या यूं कहें कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की को एक साधारण से दिखने वाले लड़के से प्यार हो जाता है। तो इसका लॉजिक क्या है? जवाब मिला शम्स, ये लॉजिक नहीं, मैजिक है। जैसे ये ख्याल मन में आया, मेरी पहली शायरी बनी। इश्क की तासीर यूं ही नहीं होती शम्स, इश्क की तासीर यूं ही नहीं होती शम्स, मुआवजा ज़रूरी है असर के लिए। दोस्तों, यहाँ तासीर से मतलब प्रभाव से है और मुआवजा से मतलब जादू से है। आइए अब मैं आपको अपनी दूसरी शायरी की तरफ लिए चलता हूँ। शादी के चंद साल बाद पत्नी अपने पति से कहती है कि शादी के पहले जब हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी, तो आपने मुझे रिझाने के लिए कितनी प्यारी प्यारी पंक्तियां कही थीं। आज उन पंक्तियों को आप दुनिया को क्यों नहीं सुनाते हैं? पत्नी की बात सुनकर पति मुस्कुराया और उसे चंद नई पंक्तियां और सुना दी, जिसे सुनकर पत्नी खामोश सी हो गई और उसका दिल प्यार से भर उठा। वो पंक्तियां इस तरह से हैं। चंद नगमे जो सजाए थे मैंने तेरे लिए, चंद नगमे जो सजाए थे मैंने तेरे लिए, दुनिया को सुनाऊं कैसे। नगमे हैं वो अनमोल, नगमे हैं वो अनमोल, कीमत उनकी लगाऊं कैसे। आइए अब मैं आपको अपनी चौथी शायरी की तरफ लिए चलता हूँ। एक दिन मैं किसी शादी में गया हुआ था। वहाँ मैंने देखा एक लड़का और एक लड़की दूर दूर खड़े एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे और नज़रों ही नज़रों में न जाने कितनी प्यार भरी बातें कर रहे थे। महफिल में मौजूद और लोग इन दोनों से अनजान अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे। उन दोनों को देखकर मेरे लबों से अनायास ये अल्फाज निकल पड़े। प्यार के एहसास की क्या खास बात है, प्यार के एहसास की क्या खास बात है, बिना गाजे बाजे की बारात है। फेरे हुए दिल ने दिल को कबूल भी किया, फेरे हुए दिल ने दिल को कबूल भी किया, ऐसी शादी हुई कि महफिल को पता भी ना चला। आइए अब मैं आपको अपनी चौथी शायरी की तरफ लिए चलता हूँ। एक इंसान जो अपनी जीविका की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है और अपने इसी भटकाव में वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है, उस लड़की को भी उस लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करते ही लड़के को अपना एक शहर मिल जाता है और वो लड़का उस शहर में अपना एक घर बना लेता है। इस लड़के का ख्याल मन में आते ही इस शायरी ने मेरे मन में घर कर लिया। चला था बेघर मुझे घर मिल गया, चला था बेघर मुझे घर मिल गया, तुझसे क्या मिला शहर मिल गया। भटकता रहा एक उम्र अनजान राहों पर, भटकता रहा एक उम्र अनजान राहों पर, तेरा आना क्या हुआ रास्ता मिल गया। आइए अब आपको मैं अपनी पांचवी और अंतिम शायरी की तरफ ले चलता हूँ। मैं एक दिन बैठा जन्नत और जहन्नम की बातें सोच रहा था। सोच रहा था कि कहीं मेरी मौत ईमान पर नहीं हुई तो मैं जहन्नम का बासिंदा बन जाऊंगा। ये सोचते ही मेरा मन कांप उठा और मैं बड़बड़ाने लगा, नहीं नहीं, मेरी मौत ईमान पर हो और मुझे जन्नत नसीब हो। जहन्नम की आग में भला कौन जलना चाहेगा। कि इतने में वो मेरे पास आई और बोली, सुनते हैं जी, मेरी खुदा से यही दुआ है कि मेरी मौत आपसे पहले हो, ताकि आपके कंधों से होकर मेरी अंतिम विदाई हो।
उसकी ये बात सुनते ही जन्नत और जहन्नम का ख्याल मेरे मन से जाता रहा और मेरे मन में ये पंक्तियां जागरूक हो गईं। दिल में जन्नत की तमन्ना है इतनी, दिल में जन्नत की तमन्ना है इतनी कि डरता हूँ ईमान से पहले मौत ना आ जाए। उसे मुझसे मोहब्बत है इतनी, उसे मुझसे मोहब्बत है इतनी, कहती है तेरी मौत से पहले मेरी मौत आ जाए। दोस्तों, आपको मेरी शायरी और शायरी के ख्याल कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपकी अपनी कोई शायरी हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ताकि और लोग भी अपनी व्यस्त ज़िंदगी से समय निकाल कर अपने चाहने वालों से प्यार के रसों से भरी अपनी दिल की बात कर सकें। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।